आपको इरेगुलर पीरियड, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस, लॉस ऑफ लिबिडो, लो सेक्स डिजायर, इस तरह के इश्यूज हैं और आप एक महिला हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जो महिलाओं में किसी भी एज की महिला हो, तो मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक के सारी कंप्लेंट्स को कवर करती है। बहुत इफेक्टिव दवा है और इस दवा का नाम है यूफोरिनम। ये दवा जो है बहुत अच्छी होती है, एक सारकोड होती है। सारकोड यानी जो हेल्दी सेक्रेशन से बनाई जाने वाली दवा है। ये दवा बनाई जाती है सीप यानी कि भेड़ के ओवरी के सेक्रेशन से, जो ओवरी का हेल्दी सेक्रेशन होता है उससे इस दवा को प्रिपेयर किया जाता है। और इस दवा के बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं, स्पेशली जो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से जो लक्षण आते हैं। जैसा कि इस दवा का नाम और सोर्स ही बता रहा है कि ये दवा जो है ओवरी से रिलेटेड है। सो ओवरी में अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जहाँ पे आपकी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के लक्षण आने लगते हैं। वेट गेन हो जाता है, पीरियड इरेगुलर हो जाता है, कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है, बॉडी पे एक्सेस में हेयर ग्रोथ होने लगती है, मूड चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो इस तरह की जो तकलीफ़ होती है PCOS से रिलेटेड, उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको भी बॉडी में हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, यानी एक्सेस में हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उसमें इस दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये दवा काम करती है जब PCOS नहीं है लेकिन तब भी आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाए, चाहे वो चॉकलेट सिस्ट हो या हेमोरेजिक सिस्ट हो। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। सो अगर आपको इस तरह के सिस्ट की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको लक्षण आ रहे हैं या लक्षण नहीं भी आ रहे, तब भी इसको ठीक करने में यूफोरिनम बहुत ही यूजफुल होती है। इसके अलावा ये दवा काम करती है एमिनोरिया के केसेस में, चाहे वो प्राइमरी एमिनोरिया हो, यानी कि एज हो गई है लड़की की 15, 16, 17 साल, लेकिन उसको पीरियड नहीं आ रहे हैं कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो ऐसे में दवा अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपके पीरियड आ रहे थे लेकिन अचानक से रुक गए, कुछ रीज़न समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको पीरियड 2 महीने 3 महीने हो गए आ नहीं रहे, तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम करती है पीरियड को रेगुलर करने में। इसके अलावा ये दवा काम करती है जहाँ पे आपको ओवरी किसी भी रीजन की वजह से निकाल दिया गया हो। ओवरी निकाल देने की वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। टाइम से पहले जो है हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, मूड चेंजेस आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है स्किन पे। इस तरह की अगर तकलीफ़ें आ रही हैं आपको ओवरी रिमूवल के बाद, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसी तरीके से ये अगर आपके मेनोपॉज की एज हो गई है, मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, घबराहट होती है, पसीना छूटने लगता है। तो इस तरह की जो तकलीफ़ें होती हैं मेनोपॉज के टाइम पे, वहाँ पे आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपकी मेनोपॉज का टाइम है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये दवा काम करती है एक्ने रोजेसा के केसेस में, जो कि एक स्किन प्रॉब्लम होती है। जब मेनोपॉजल एज की जो लेडीज़ होती हैं 35, 40, 45 की जो लेडीज़ होती हैं, उनको अगर फेस पर जो है बम्स आने लग जाते हैं, पस फिल बम्स होते हैं जिनमें रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको रोजेसिया बोलते हैं। तो एक्ने रोजेसिया की जो कंडीशन होती है जिसमें सेंसिटिविटी भी प्रेजेंट होती है, उसमें इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये दवा जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है लो सेक्स ड्राइव हो गई है, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं डिलीवरी के बाद ऐसा देखा जाता है कि उनमें सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, तो इस तरीके से ये सेक्सुअल जो ड्राइव होती है उसको भी इंक्रीज करती है, साथ में हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने का काम करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी रीजन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है,
आपके साथ इस तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं तो आप इस दवा का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ ये दवा जो है जैसे कि मैंने बताया कि ये सारकोड होती है तो इसको लेने का भी एक तरीका होता है। ज़्यादातर इसको लोअर ट्रैचुरेशंस में यूज करते हैं 3x 6x में, तो आप ले सकते हैं। एक टाइम पे आप 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। ज़्यादा बेटर रहता है कि आप इसको जस्ट च्यू करके खाएं। अगर आप नहीं ले सकते तो लिटिल बिट वाटर के साथ ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका इसको लेने का यही है कि आप जस्ट च्यू करके इसको खाएं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसको सेल्फ मेडिकेट करने की, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लक्षण इस दवा के साथ मैच कर रहे हैं। आपको वो तकलीफ़ें हैं, आप में वो हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपको ओवरी में वो सिस्ट है, उसके बाद ही आप ये दवा लीजिए, क्योंकि सारकोड को ज़्यादा सेल्फ मेडिकेट नहीं किया जाता है। इसलिए आपके लक्षण मैच करें तभी आप लीजिए। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कीजिए, इस दवा को स्टार्ट कीजिए। कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे PCOS है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन उसके साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब चलती है तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।